नमस्कार, मैं आशा सिकलानी आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पेश है कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पांव सब जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वो रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। काकी के पति को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वो सब वादे केवल वादे थे। कहने का मतलब कि सबस बात थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आंच ना आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उनकी तीव्रता, मेरा कहने का मतलब है कि रूपा की तीव्रता उतनी ना खलती थी जितना कि बुद्धिराम की भलमानुस साहस। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग बबूला हो जाता और घर में आकर उन्हें जोर से डांटता। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से कोई किसी का अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चवैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यही इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का अवसर है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही थी तो दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े से हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए ही कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सके। आह, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियां मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में भूख सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से
बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। सहसा रूपा ने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो जल भून गई। क्रोध न रुका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई है। मन में क्या कहेगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्होंने दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे? पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना तो ना जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा? बुढ़िया को भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डाय न मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पे लगी है, नाक कटवा के ही दम लेगी। इतना ठूसती है ना जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खा लेंगे ना तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर आया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचि कर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचि कर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षित प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। क्या इतनी देर लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए या ना बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आवेगी, वो मेहमान तो नहीं है जो उन्हें बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। ये विश्वास के 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वाइंद्रियों को गुदगुदाने लगी। काकी मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। क्या करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं।
कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती है, किस तरह से इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बुढ़िया काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे अरे ये बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन से जोर से पटक दिया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सभी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करना ना आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से ना जा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना दे रही थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटका। वो मूर्छित हो गई। जब वो सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुर्ती ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ कि और कुछ। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी।
जब तब ही ना दी तो अब क्या देंगे। ये विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, उसे गोद में लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खत्म कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर खाया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडे के स्थान पर भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अपनी अम्मा से और ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो रही है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मंद का स्मरण करना उन्हें मंदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधा तुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट है, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वाइंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलती देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय रूपा की हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है, ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता कि जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो।
नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मेहमानों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के ढाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु किसी को वो परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उपभोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मगन थी।